अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे सिटी ट्रैवल में। भाई बहुत सारे लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कि भाई ओला उबर में जो गाड़ियां चलती हैं उसमें इंटरसिटी क्या होता है, सेडान इंटरसिटी क्या होता है, एक्सेल इंटरसिटी क्या होता है और सेडान और गो ये सब क्या होता है, ये हमको जरूर बताओ। तो आज मैं पूरी वीडियो उस पर बनाने वाला हूँ। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे और इसके वीडियो को बिल्कुल भी ना करें। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और अच्छे से एक लाइन से सब कुछ बताने वाला हूं मैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहो। पहले मैं आपको अब मोबाइल ओपन करके दिखाऊंगा एप्लीकेशन का। पहले आपको मैं मोबाइल ओपन करके एप्लीकेशन दिखाता हूँ और उसके बाद तो भाई अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन ओपन कर लिया हूँ और ये उबर का एप्लीकेशन है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 3 डॉट वाला बटन होता है ऊपर वाला, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इनबॉक्स, जिसमें हमारे पास जो मैसेज आता है वो रहता है उबर की तरफ से। उसके नीचे है रेफर फ्रेंड, उसके नीचे है अपॉर्चुनिटीज। ये जो अपॉर्चुनिटीज लिखा हुआ है, इसी के अंदर सारी रिजर्वेशन बुकिंग और आने वाला कोई प्रोग्राम मुंबई में होता है जहां से ज्यादा बुकिंग आने का चांस है, वो भी इसी के अंदर दिखेगा। तो अपने को इसको ओपन करना है। आप इसको ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आपको देखो ऊपर फिर से यहाँ पे लिखा है सेव, फिर लिखा है प्रमोशन, फिर रिजर्वेशन, फिर इवेंट। ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज में ही देखने को मिलेगी आपको। और उसके बाद नीचे देखो 100 रुपया एक्स्ट्रा बाय कंप्लीटिंग 1 ट्रिप। उसके नीचे देखो आपको रिजर्वेशन बुकिंग देखने को मिलेगी। जैसे ये बुकिंग है गो सेडान में और इधर नीचे इसके लिखा हुआ है यहाँ पे रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये है बैक टू बैक लिखा हुआ है। बैक टू बैक क्यों लिखा है उसका रीजन बताता हूँ आपको आगे। तो ये सुबह में 6:10 पे है और ये भांडुप से है बुकिंग। लेकिन ये बुकिंग मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये सिर्फ मेरे मोबाइल में दिख रही है। इसके नीचे वाली जो बुकिंग है ये भी गो सेडान में है, इसको मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है कासा बेला गोल्ड पलावा नीलजे गांव से, और ये है टर्मिनल 1 की। और ये भी रिजर्वेशन है। तो इसके नीचे कैंसल और इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि ये बुकिंग एक्सेप्ट की हुई है पहले से। मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए इसमें एक्सेप्ट का ऑप्शन दे रहा है। अब इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो देखो यहाँ पे बुकिंग जो है वो गो सेडान कैटेगरी की है, यानी सेडान गाड़ी की बुकिंग है, जाहिर सी बात है। उसके बाद 7:30, अभी देखो 12:03 हो रहा है रात के। तो यहाँ पे टुमोरो हट गया, वरना यहाँ पे कल की बुकिंग अगर आ गई है आज तो यहाँ पे टुमोरो लिखा रहता है। इसमें 30 रुपये रिजर्वेशन फीस इंक्लूड है। और कहाँ से है, कहाँ तक की है वो भी लिखा हुआ है। सुबह में 7 बजे सुबह में मुझे ऑनलाइन होना है, आधे घंटा पहले किसी भी हाल में। उसके बाद मुझे पलावा से यानी कासा बेला जो भी लिखा हुआ है कासा बेला गोल्ड से टर्मिनल 1 तक जाने का जो टाइम है वो यहाँ पे 85 मिनट बता रहा है और 40 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। देखिए 40 किलोमीटर की ये बुकिंग है और उसका फेयर मुझे मिल रहा है 807 रुपया, जबकि इसमें 40 रुपया बाद में और कम हो जाएगा, 5% जो इसका माइनस होता है। अब उसके और नीचे जाएंगे तो टर्मिनल 1 के नीचे आधा घंटा पहले ऊपर लिखा हुआ था, आधा घंटा पहले मुझे ऑनलाइन होना है रिजर्वेशन बुकिंग में। और उसके नीचे लिखा है नीड टू कैंसिल, यानी आधा घंटा पहले ये बुकिंग मैं कैंसिल कर सकता हूँ। और लिखा हुआ है उसके नीचे वेट अप टू 5 मिनट आफ्टर पिकअप, यानी जब मैं पिकअप लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा। देखो पिकअप लोकेशन अगर 7:30 बजे है तो हमको 7:30 बजे वहाँ पर रहना चाहिए, चाहे उससे 2-4 मिनट पहले पहुँच जाए या 7:30 बजे, ठीक है। जब आप पहुँच जाएंगे 7:30 बजे से पहले ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है आपके मोबाइल में। वो टाइम जब स्टार्ट हो जाएगा तो 7:30 बजे का टाइम है, 7:35 तक आपको वेट करना है। उसके बाद आप कैंसिल करेंगे तो आपको कैंसिलेशन चार्जेस मिलेगा। लेकिन अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं और पैसेंजर से बात करते हैं और पैसेंजर ये कहता है भाई मुझे 10 मिनट और रुकना है, 15 मिनट और रुकना है, तो उसका कोई भी आपको वेटिंग का चार्जेस नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन बुकिंग में कोई भी वेटिंग फीस नहीं मिलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखो मुझे एक और बुकिंग आ गई है, आपको उसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। अब यहाँ से मैं हो जाता हूँ बैक, ठीक है। अभी एप्लीकेशन अभी मैं लॉगिन भी नहीं हूँ, लेकिन ऊपर देखो मुझे यहाँ पे एक बुकिंग आई है, रिजर्व रिक्वेस्ट 214 रुपये की है, सुबह में 6 बजे।
क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ इसलिए बार बार बुकिंग आ रही है। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि इंटरसिटी बुकिंग क्या होती है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये जो बटन होता है ऐप का, उसके बाद यहाँ पे देखो अलग अलग कैटेगरी आपको दिखेगी। एक्सेस, ऊबर प्रायोरिटी, ये जो प्रायोरिटी और नीचे प्रीमियर है, ये बुकिंग उन्हीं को आती है जिनकी रेटिंग अच्छी होती है। कैंसिलेशन और एक्सेप्ट, ये दोनों रेटिंग अगर आपकी अच्छी है तो प्रायोरिटी बुकिंग भी आएगी और प्रीमियर बुकिंग भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, सबसे सस्ती बुकिंग होती है ऊबर गो की, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है सेडान की, और उससे ज़्यादा होती है प्रीमियर की, और प्रीमियर से भी ज़्यादा महंगी जो बुकिंग होती है बिज़नेस प्रीमियर की होती है। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जब एक बुकिंग करते हैं तो बुकिंग करने वालों के मोबाइल में बिज़नेस प्रीमियर का ऑप्शन होता है, जो कारपोरेट अकाउंट से बुक करते हैं, ख़ास तौर से उनके मोबाइल में होता है। ठीक है, ये हो गया सेक्शन अलग अलग। अब आपको बता दूँ, ये जो ऊबर गो है इसको मैंने बंद करके रखा है, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी है सेडान, तो मैं ये गाड़ी की बुकिंग लूँगा तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही कम पैसा मिलता है उसमें। अब देखो यहाँ पे लिखा है इंटरसिटी, यहाँ पे लिखा है सिर्फ इंटरसिटी, लेकिन इसको ओपन करेंगे तो इंटरसिटी में 4 किस्म की बुकिंग होती है। जैसे इंटरसिटी हो गई, इंटरसिटी का मतलब होता है गो की बुकिंग होती है। जैसे ऊबर गो है ना, सबसे छोटी बुकिंग होती है ऊबर गो की लोकल के लिए, तो इंटरसिटी के लिए भी इंटरसिटी जो लिखी हुई बुकिंग आएगी वो सबसे सस्ती रहेगी। उसके बाद उसके ऊपर आएगा गो इंटरसिटी, ये गो और ये इंटरसिटी मिला करके गो इंटरसिटी की बुकिंग आएगी, वो भी मिनी की बुकिंग रहती है। उसके बाद होता है सेडान इंटरसिटी बुकिंग आती है। इन दोनों से ज़्यादा पैसा सेडान इंटरसिटी का आता है, लिखा हुआ रहेगा सेडान इंटरसिटी बुकिंग, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आता है प्रीमियर इंटरसिटी, सबसे महंगी बुकिंग होती है प्रीमियर इंटरसिटी। एक तो ये हो गया कि जब आप चल रहे हैं, रास्ते में अचानक से बुकिंग आ गई तो गो, सेडान, इंटरसिटी, प्रीमियर इंटरसिटी ऐसा लिख करके आएगा। लेकिन हमारे पास कभी कभी रिजर्वेशन इंटरसिटी बुकिंग आती है, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है आपको बता देता हूँ। तो जो सेडान इंटरसिटी बुकिंग होगी, वहाँ पे ये जो गो सेडान लिखा हुआ है, यहाँ से गो हट जाएगा और ये सेडान के आगे लिखा रहेगा इंटरसिटी। रिजर्वेशन तो नीचे लिखा हुआ मिलेगा ही, लेकिन इसके आगे इंटरसिटी लिखा हुआ रहेगा। और उसके अंदर आपको रिजर्वेशन फ़ीस, अभी देखो इसके अंदर रिजर्वेशन फ़ीस जो लगी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 30 रुपया इसका रिजर्वेशन फ़ीस इंक्लूड है, लेकिन ये लोकल की बुकिंग है। लेकिन जो इंटरसिटी रिजर्वेशन बुकिंग आती है, चाहे सेडान हो चाहे प्रीमियर हो, उसके अंदर 350 रुपया रिजर्वेशन फ़ीस इंक्लूड होती है। वो सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है इंटरसिटी बुकिंग लेने का, 350 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलता है। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि ये जो जितना भी लिखा हुआ है गो, सेडान और प्रीमियर, इसमें जो बुकिंग आती है उसके अंदर आपको टोल इंक्लूड रहता है। लेकिन इंटरसिटी ट्रिप जो आती है, जैसे ये इंटरसिटी लिखा हुआ है, चाहे ये अचानक से आ जाए, सडनली आ जाए या रिजर्वेशन में आए, उसमें टोल इंक्लूड नहीं होता है और वेटिंग चार्जेस भी आपको नहीं मिलता है रिजर्वेशन बुकिंग में। चाहे इंटरसिटी रिजर्वेशन हो चाहे लोकल रिजर्वेशन आए मुंबई की, दोनों में भी आपको इंटरसिटी में और लोकल में दोनों में आपको वेटिंग चार्जेस नहीं मिलता है। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और आपको उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होगी एप्लीकेशन के बारे में और ये जो सारे सेक्शन है इसके बारे में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बिल्कुल भी ज़ाय ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।